हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें कोई केमिकल कंपाउंड अपने मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वा स्टेट में केमिकली डिकम्पोज हो जाता है आयंस में, जब हम उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। अगर अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर किस चीज़ का रहे हैं और कुछ बेसिक टर्म्स को भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने व्हाइट कलर की चीज़ लिया वो है सॉल्ट, नमक। ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ये हम सब जानते हैं। तो ये जो सॉल्ट है ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ये हम सब जानते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसे गला देते हैं, इसे अगर हम मोल्टन स्टेट में लेते हैं या फिर एक्वस सोल्यूशन स्टेट में लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन स्टेट मतलब अगर हम इसे पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तब ये जो NaCl है ये टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला है। सो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सम बेसिक टर्म्स। दो टाइप के आयन होते हैं, और एक जो पॉजिटिव आयन होता है उसे हम कहते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव आयन होता है उसे हम कहते हैं एनायन। तो यहाँ पे हमने एक सेटअप ले रखा है, और जिस वेसल में हमने ये ले रखा है ना NaCl सोल्यूशन, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक वेसल। तो इस इलेक्ट्रोलिटिक वेसल ना ये नॉन कंडक्टिंग होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। और हमने यहाँ पे दो रॉड्स ले रखी है जिन्हें हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है ताकि करंट फ्लो हो सके, और हम इन रॉड्स को ही कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो जो मेटल की रॉड्स हमने लगा रखी हैं इन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रोड्स। तो ये जो इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ये एनायंस को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, इसलिए हम इस इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड। और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो कैटायंस को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं कैथोड। तो पॉजिटिव हो गया एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड। तो चलो अब ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे है, ये प्रोसेस एक्चुअली कैरी ऑन कैसे होता है। तो यहाँ पे ये जब हम बैटरी से करंट पास करते हैं ना, तो ये जो NaCl सोल्यूशन है ये दो आयंस में ब्रेक हो जाता है, Na प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस। तो ये जो Na प्लस आयंस है ये पॉजिटिव है, तो ये कैथोड की तरफ जाएंगे, यानी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये जो Na प्लस आयंस है ये कैथोड की तरफ चले गए, और ये जो Cl माइनस आयंस है ये नेगेटिवली चार्ज है, ये एनायंस है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो ये जो Cl माइनस है आयंस है ये एनोड की तरफ चले गए। तो अब होता क्या है कि अब कुछ स्पेशल होता है इन इलेक्ट्रोड्स पे। तो यहाँ पे स्पेशल चीज़ क्या होती है, जो Na प्लस आयन है ना और Cl माइनस आयन है वो दोनों डिस्चार्ज हो जाते हैं। Na प्लस आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है अपने एटॉमिक नंबर से, और Cl माइनस आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है अपने एटॉमिक नंबर से। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना Na प्लस इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और वहाँ पे सोडियम मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे। और ये जो Cl माइनस आयन है ना ये इलेक्ट्रोड को अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसके कारण ये भी क्लोरीन में डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन यहाँ एनोड पे ना एक और रिएक्शन होता है कि जो क्लोरीन और क्लोरीन है ना वो एक साथ मिल जाते हैं और वो Cl2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, यानी क्लोरीन गैस। और ये जो क्लोरीन गैस है ये ग्रीनिश येलो गैस होती है, इसलिए हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे जो एनोड है ना वहाँ पे एक ग्रीनिश येलो गैस इवॉल्व होती है, और ये गैस कौन सी है, ये गैस है क्लोरीन गैस। तो चलो अब हम कुछ रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, नीचे एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे दबा दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, और एक बेल आइकन होगा उसे भी दबा दो, ताकि आपको हमारे चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा और हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो यहाँ पे ये जो NaCl का हम पहले रिएक्शन देखते हैं कि ये कैसे डिसोशिएट होता है NaCl अपने एक्वस फॉर्म में। तो ये जो NaCl है ना ये Na प्लस और Cl माइनस आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि जो Na प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है वो वापस एक साथ आके एक बॉन्ड फॉर्म कर सकती हैं और NaCl प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो ये जो Na प्लस आयन है ना ये कैथोड पे जाता है, और चलो अब हम देखते हैं कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। तो कैथोड पे ये रिएक्शन होता है कि ये जो Na प्लस आयन है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और सोडियम मेटल बना देता है। अब देखते हैं कि एनोड पे क्या रिएक्शन होता है। तो एनोड पे ये जो Cl माइनस आयन है ना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और ये क्लोरीन बना देता है, और क्लोरीन कंबाइन करके क्लोरीन गैस बना देते हैं।
तो ऐसे एक ग्रीनिश येलो गैस इवॉल्व होती है एनोड पे, जो होती है हमारी क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे ये NaCl सोल्यूशन क्या है? तो ये जो NaCl सोल्यूशन है ना, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो अपने फ्यूज्ड यानी मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? जब कोई केमिकल कंपाउंड डिसोशिएट हो जाता है अपने एक्वस या फ्यूज स्टेट में, जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और वो केमिकल कंपाउंड होता है इलेक्ट्रोलाइट, जो अपने एक्वस या फ्यूज स्टेट में डिसोशिएट हो जाता है जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो अब इसका ऑपोजिट भी होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो कंपाउंड्स अपने फ्यूज या एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते उन्हें हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगले लेक्चर में हम प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट।